गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 4 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 13। सब्जेक्ट आपका आज इंग्लिश है और क्लास 10th। तो बच्चों आज का जो वर्कशीट है काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने ए लेटर टू गॉड चैप्टर 1 द फर्स्ट फ्लाइट बुक में से आपने पढ़ा होगा। लेटर टू गॉड, लेंचो एक फार्मर होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनकी एक बार फसल बेकार हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं, सारी फसल खराब हो जाती है, लेकिन उनको भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास होता है। तो वो क्या करते हैं, भगवान को लेटर लिखते हैं कि भगवान मुझे पैसे भेज दीजिए, मेरी फसल खराब हो गई है। तो ये जो लेटर होता है पोस्ट मास्टर पढ़ लेते हैं, क्योंकि उस पर एड्रेस भगवान का लिखा होता है तो वो कहीं पहुंच नहीं सकता था, तो पोस्ट मास्टर उसको पढ़ लेते हैं। पोस्ट मास्टर अपने सारे ऑफिस में से पैसे कलेक्ट करके कुछ 70 सेंट उसको भेज देते हैं, 70% पैसे उसको भेज देते हैं, ठीक है। तो लेंचो लेने आता है अपना पोस्ट ऑफिस से पैसे, तो लेके देखता है, खोल के देखता है, उसमें पैसे होते हैं, भगवान को धन्यवाद बोलता है। लेकिन वो एक और लेटर लिखता है भगवान को कि इसमें 70% पैसे हैं और 30% नहीं है, तो आप आगे से पैसे मेल से ना भेजें, मुझे डायरेक्ट भेजें, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ये ऑफिस के लोग हैं, ये पोस्ट ऑफिस के लोग हैं, ये बड़े ही बेईमान हैं। इन्होंने 30% जो पैसे हैं वो खा लिए हैं। तो यहाँ पर ये बात ये है कि ये नहीं है कि उसे नहीं मालूम, उसके लिए हेल्प कहाँ से आई है, गॉड से आई है। और दूसरी बात वो उसके लिए ये था कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते, भगवान ने तो पूरे पैसे ही भेजे होंगे, इन लोगों ने चुरा लिए होंगे। तो बहुत ही ज्यादा इमेंस फेथ होती है, बहुत ज्यादा फेथ होती है उसकी भगवान में। तो ही बिलीव दैट गॉड हेल्प्स एवरीवन ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। होप यू लाइक रीडिंग द स्टोरी। तो आपको ये स्टोरी अपनी बुक से पढ़नी है। अब आज का आपका काम क्या है, फार्मर्स इन इंडिया। अभी आपको पता है लोकस्ट जो झुंड आया था, लोकस्ट जो होते हैं, जिसको जो राम की गाय जैसे होता है ना, तो झुंड आया था वो पूरा का पूरा चल के, तो उससे बहुत सारी फसलें खराब हो गई है किसानों की। तो जो हमारे किसान हैं वो काफी डिफिकल्टी फेस करते हैं। फार्मर इन इंडिया हैव टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। सम टाइम चैलेंज का मतलब होता है बाधाएं, डिफिकल्टी, मुश्किलें। सम टाइम दे फेस ड्रॉट। ड्रॉट क्या होता है, जो सूखा होता है, यानी कि बारिश नहीं होती है। सम टाइम दे आर फ्लडेड। फ्लड का मतलब क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। दिस ईयर टू देयर हैव बीन फ्लड्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कहाँ पर है इंडिया का, जो ये आपके अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है आपके। ए ह्यूज प्लेग ऑफ लोकस्ट थ्रेटन टू डिस्ट्रॉय द क्रॉप। क्रॉप क्या होती है, फसलें होती है। इन अ मंथ ऑफ जून, यानी कि जो लोकस्ट आया था उसका अटैक का भी काफी खतरा रहा। यू मस्ट हैव हर्ड और रीड अबाउट इट। आप लोगों ने पक्का इसके बारे में सुना होगा, और किस किस ने सुना है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। राइट अ लेटर। तो अब आपको एक लेटर लिखना है, क्योंकि आपका जो फ्रेंड है, आपका जो कजन है, ठीक है, उससे कि भाई आपके एरिया में कैसा क्या रहा है, क्योंकि राजस्थान में काफी लोकस्ट का अटैक हुआ था। राइट अ लेटर टू वन ऑफ योर कजन। अपने जो कजन है उसको लिखना है। स्टेइंग इन द जयपुर, जो जयपुर में रह रहा है उससे पूछना है कि भाई आपकी जो फैमिली है वो ठीक है, और जो आपके खेत हैं क्या वो ठीक है। शो योर कंसर्न, और आपको अपना कंसर्न दिखाना है कि भाई आप उनके बारे में चिंतित हो और आप उनको बेस्ट विशेस भेज रहे हो कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो आप, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। यू मे लाइक टू शेयर द स्टोरी ऑफ लेंचो इन अ शो टू कंफर्ट। तो आप उसको कंफर्ट देने के लिए, कंसोल करने के लिए, सांत्वना देने के लिए उसको लेंचो की स्टोरी का वर्णन करते हैं कि देखो भगवान ने उसकी किस तरीके से मदद की, तो इस तरीके से हमें घबराना नहीं है। तो आपको क्या लिखना है, राइट द लेटर यूजिंग योर ओन नेम। पहली बात तो आपको अपना नाम लिखना है, आपका खुद का एड्रेस लिखना है। यू मे यूज द फॉलोइंग फॉर्मेट। आपको फॉलोइंग फॉर्मेट, एड्रेस ऑफ राइटर, आपको अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है, क्योंकि आप राइटर हो। फिर डेट लिखनी है, फिर जो भी डियर, आपका डियर राम में लिख देती हूँ, ठीक है, जो भी आपका फ्रेंड, जो भी आपका कजन है उसको। तो चलिए लेटर देखते हैं किस तरीके से लिखना है। आपको खुद लिखना है, मैं एक फॉर्मेट आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखिए ये एड्रेस है H67 मॉडल टाउन, ठीक है, न्यू दिल्ली। यहाँ पे मैंने जो पिन कोड है वो पूरा नहीं लिखा है, तो आप 23 लिख सकते हैं, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, क्योंकि आप लिख रहे हो। और जो इनफॉर्मल लेटर क्या हो गया, क्योंकि आप अपने कजन को लिख रहे हो, फॉर्मल नहीं लिख रहे हो, तो यहाँ पे डेट इस तरीके से लिखी जाएगी, कोमा वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। 4 अगस्त 2020, ठीक है। अब आपने अपने फ्रेंड का नाम लिखा, डियर राम, आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। बाय द सेक ऑफ अ गॉड, होप द सेम विद यू, आप भी वहां पर ठीक होंगे। एज यू नो स्कूल्स आर क्लोज नाउडेज, आपको पता है कोविड-19 की वजह से स्कूल क्या बंद हो गए हैं। बट आई एम लिटिल बिजी हियर इन डूइंग माई स्कूल वर्कशीट, लेकिन मैं यहाँ पे
थोड़ा बिजी हूँ अपना जो स्कूल की वर्कशीट है उनको करने में, विच आवर टीचर्स आर सेंडिंग टू अस, जो हमारे टीचर हमें भेज रहे हैं। लास्ट वीक वी डिस्कस्ड अबाउट अ चैप्टर ऑफ इंग्लिश। लास्ट वीक हमने एक चैप्टर ऑफ इंग्लिश के बारे में पढ़ा था लिटरेचर बुक में, ए लेटर टू गॉड, ठीक है ना। इन दैट चैप्टर वी लर्न अबाउट, पिछली वर्कशीट में हमने किया था ना, उस चैप्टर में हमने क्या किया था, लेंचो एक फार्मर था हु वाज वेरी पुअर एंड सफर्ड लॉट ऑफ बिकॉज स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स एंड हिज क्रॉप वैनिश्ड टोटली, उसकी जो क्रॉप्स थी वो खराब हो गई थी। आफ्टर दैट आई सा न्यूज इन टीवी एंड लोकस्ट अटैक इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, एमपी, यूपी। अब राजस्थान में ही है आपका जयपुर, तो इसलिए उसको कंसर्न हो रहा है कि भाई कहीं जो मेरे जो कजन है उनकी जो फसलें खराब तो नहीं होगी। तो वो पूछ रहा है, फार्मर ऑफ इंडिया फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, सम टाइम दे फेस ड्रॉट एंड सम टाइम फ्लड। आई एम वरीड अबाउट यू एंड योर फैमिली एज वेल। तो आपके तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली के बारे में काफी वरीड हूँ। आई नो दिस ईयर इज अ वेरी टफ ईयर फॉर एवरीवन एंड फार्मर आर इन अ बिग ट्रबल। तो जो फार्मर है वो काफी ट्रबल में है। सो प्लीज बी पेशेंस एंड टेल मी अबाउट द सिचुएशन ऑफ योर एरिया, रिप्लाई मी सून। तो जल्दी मुझे रिप्लाई करना, जवाब देना कि आप लोग सब ठीक हो ना। तो कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, मेरी दुआएं, मेरी जो विशेज हैं वो अपने पेरेंट्स को देना। योर लविंगली, आपका जो भी नाम है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देती हूँ, पूर्णिमा, ठीक है। आपको अपना नाम लिखना है, ओके। आप लोगों को मुझे ये बताना है कि किन किन बच्चों को फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में डिफरेंस पता है। फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट होता है, इनफॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट होता है। क्या आप सभी को ये पता है? क्योंकि जब आपकी छुट्टियों से पहले क्लास हुई थी तो उस टाइम आपकी एक वीडियो बनाई गई थी जिसमें हमने बताया था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। तो जिनको पता है वो भी बताएंगे कि हमें पता है, और जिन्हें नहीं पता है वो भी बताएंगे, सो दैट कि हमें पता लग सके कि कितने बच्चों को पता है। अगर मोस्ट ऑफ बच्चों को पता होगा तो उस पर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, और कम बच्चों को पता होगा तो फिर उस पर हमें वीडियो बनानी पड़ेगी। तो बच्चों, आपका रक्षाबंधन कैसा रहा? आई होप अच्छा रहा होगा और आपने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, कोई लड़ाई नहीं हुई होगी भाई बहन के बीच में। और आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं, क्योंकि जब मुझे ये पता लगता है कि भाई बच्चों की जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो काम आ रही है, और प्लस जो आप साथ में लिखते हो कि मैम मुझे समझ में आ गया, तो वो और ज्यादा अच्छा लगता है। अगर समझ में नहीं आया है तो भी आप लिखोगे तो वो मुझे पता लगेगा कि मुझे और ज्यादा इसी तरीके से समझाना है या कुछ और मेथड यूज करना है आपको समझाने के लिए। तो आप मुझे कमेंट जरूर किया करो, जो भी जैसी भी आपको वीडियो लगती है, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग मुझे बताएंगे कि वीडियो कैसी थी, कुछ कंफ्यूजिंग रहा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, उनको मैं धन्यवाद कहती हूँ। तो जितने ज्यादा लोग मेरे को फीडबैक देंगे उसी तरीके से मुझे समझ में आ पाएगा कि हाँ किस तरीके से और आप लोगों की हेल्प करनी है, किस तरीके से आपको पढ़ाना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।